अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको जो एसएससी के आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके एसएससी के कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और इनको आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि इंशाल्लाह पेपर आपका इन्हीं में से आएगा। इनमें से इसलिए आएगा क्योंकि क्या कहते हैं, आपका ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है ये आपके पास पेपर्स और उसके अलावा बुक के अंदर से जो क्वेश्चन बनते थे, जो आप ये उम्मीद थी कि 2024 के पेपर्स में लाजमी आएंगे, ये आ सकते हैं ये क्वेश्चन, तो इस वजह से इन तमाम क्वेश्चंस का मिक्सचर है। सो इनको लाजमी कीजिएगा। जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे होंगे, जो कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं रीड आउट करूँगी, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आप साथ साथ देखते जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, विच आर द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी, नज़रिया के माखज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द आइडियोलॉजी ऑफ ब्रीफ डिस्कस। हमारे पास आया, पाकिस्तान के क़याम के एक नज़रिए के तहत अमल में आया, मुत्तसिर बहस करें या बयान करें इसको। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया, डिफाइन अकीदा रिसालत को बयान करें। उसके अलावा व्हाट इज़ द कायदे-ए-आज़म से इन द कंस्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ द पाकिस्तान ऑन अगस्त 11 1947। सो स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चन आपके साथ साथ पढ़ते जा रही हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी लाजमी कीजिएगा। तो आपका जो अकीदा रिसालत है उसके बारे में पूछा जा सकता है, इसी तरह हाज जो तौहीद, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाट इज़ द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट अबाउट द ब्रदरहुड, भाईचारे के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम राइट देयर नेम्स, पाकिस्तान इस्लाम के कुल कितने अरकान उनके नाम लिखे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द रूल ऑफ लॉ सिस्टम ऑफ इस्लाम, हमारे पास कानून की हुक्मरानी इस्लाम की निज़ाम की कैसी खूबी है, उसको बयान करें। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मीन बाय टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, और ये आपका इंशाल्लाह लाजमी आएगा ये क्वेश्चन। व्हाट इज़ यहाँ इस पर ये भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट ऑन टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए पर मुत्तसिर नोट लिखें। ये दोनों हमारे पास एक ही तरह के क्वेश्चन है, मतलब इनका आंसर जो है वो एक ही आएगा। व्हाट इज़ द, हमारे पास आ गया, व्हाट डिड चौधरी रहमत अली खान प्रपोज द वर्ड पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली खान ने लफ्ज़ पाकिस्तान कब तजवीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द कायदे-ए-आज़म से अबाउट द नेशनलिज्म, कायदे-ए-आज़म ने कौमियत के बारे में क्या फरमाया। नेक्स्ट वन इज हाउ डिड द प्रोविंशियल ग्रुप फ्रॉम द कैबिनेट मिशन प्लान, काबीना मिशन प्लान के सूबाई ग्रुप की तश्कील कैसे हुई। हाउ डिड द कायदे-ए-आज़म गेट द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ पीस, कायदे-ए-आज़म ने सफ़ीर अमन का खिताब कैसे पाया। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन एंड वेयर डिड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास, करारदाद पाकिस्तान कब और कहाँ मंजूर हुई। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हेन डिड द अराइवल ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ एशिया बिगिन, बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब शुरू हुई। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन आ गया, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, तरीके अलीगढ़ की मकासद तहरीर करें। नेक्स्ट वन इज स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के मकासद बयान करें। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, व्हाट डिड द कायदे-ए-आज़म लीव द कांग्रेस एंड व्हेन डिड ही जॉइन द मुस्लिम लीग, कायदे-ए-आज़म ने कांग्रेस को कब छोड़ा और मुस्लिम लीग कब में शमूलियत की मुस्लिम लीग में, ये भी आपने लाजमी याद करना है। हाउ डिड द एसेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, तकसीम के वक्त हिंदू और पाकिस्तान के दरमियान असासों की तकसीम कैसे की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हेन डिड लियाकत अली खान जॉइन द मुस्लिम लीग, और उसके अलावा यह भी आपका आ सकता है कि व्हेन डिड लियाकत अली खान एसिनेट, लियाकत अली खान को कब और कहाँ शहीद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, whom does sovereignty belong to the रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद के हवाले से हकमियत आला किसके पास है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया, राइट एनी साइलेंट फीचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ 1956, 1956 के आइन के 3 खसूसियात बयान करें। नेक्स्ट वन इज विच who elected the president of Pakistan according to 1956 constitution. Next one is how did the India occupy Kashmir, भारत ने कश्मीर पर कब्जा कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया इसी तरह, राइट द शॉर्ट नोट ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम 1959, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम 1959 का तारुफ लिखें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आपका जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम के मुख्तलिफ मराहल बयान करें। नेक्स्ट वन इज़ राइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ वॉर 1965, 1965 में पाक भारत जंग के 4 असरार लिखें। नेक्स्ट इसी तरह आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज एनुअल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में माशी तरक्की के औसत सालाना शरह क्या थी,
ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफाइन द टर्म लोकेशन, लोकेशन को बयान करें, टर्म लोकेशन की टर्म को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया राइट एनी टू सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोई सी 2 अहम बंदरगाहों के नाम तहरीर करें। नेक्स्ट वन इज with respect to physical feature पाकिस्तान is divided into how many parts, तबई खदोहाल के लिहाज से पाकिस्तान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which are the famous resort places in the lesser Himalayas range, हिमालय बरसगीर के पहाड़ी सिलसिले में कौन कौन से मशहूर सेहत अफजा मुकामात पाए जाते हैं, इनको बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मीन बाय प्लेटू एंड वेदर, ये भी आपका पूछा जा सकता है, पेपर में आपका आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेम एनी 3 ग्लेशियर लोकेटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया वेयर द रावी रिवर लोकेटेड, रावी रिवर जो है वो कहाँ पर पाई जाती है। स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है कि कोई रावी रिवर जैसे भी आया कि वो कहाँ पाई जाती हैं, या जो फलाना शख्स कब शहीद हुआ या कहाँ शहीद हुआ, इन क्वेश्चंस को ये आपके लॉन्ग में भी कवर हो जाते हैं। मतलब ये चीज़ें जो हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें जो सन वगैरह हैं, ये आपके एमसीक्यूज में भी, इनमें एमसीक्यूज भी आपके कवर हो जाएंगे और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं। सो इनको भी लाजमी कीजिएगा। ये जो अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद रहती कि आपके किस सन में क्या चीज़ हुई थी, तो बेस्ट मतलब इसका तरीका ये है कि आप एक पेज पे उन तमाम चीज़ों को लिख लें, उनके जो सन वगैरह हैं कि इस डेट को ये काम हुआ था, या इस डेट को वर्ल्ड वार 1 हुई थी, इस डेट को वर्ल्ड वार 2 हुई थी। अगर आप वो पेज पे लिख के इसको याद कर लें तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, और मतलब एक स्टोरी की तरह कि पहले ये चीज़ हुई थी इस सन में, मतलब पहले ये चीज़ आई थी, फिर उसके बाद ये काम हुआ और ये काम हुआ। तो ऐसे आपको SST के जो ये सन वगैरह डेट्स वगैरह होती हैं, ये याद करना ज़्यादा आसान रहेगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ मीन बाय डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन से क्या मुराद है। राइट 5 रीजंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलात में कमी की 5 वजूहात तहरीर करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्क्राइब द 5 स्टेप्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए 5 मुमकिन इकदाम बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के यहाँ मर्द और औरत क्या हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया राइट एनी 2 वर्सेस अबाउट द इक्वल स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन, मर्द और औरतों की बहसीत मतलब बराबर होने के 2 आयात बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट डू यू नो अबाउट द बेगम सलमा तस्दीक हुसैन, बेगम सलमा तस्दीक हुसैन के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया हाउ डिड लेडी नुसरत हारून पार्टिसिपेट इन द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट में लेडी नुसरत ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन आपका आ गया डिफाइन वायलेंस अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग जो है वो वाइल तशद्दुद की तारीफ करें। नेक्स्ट इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया डिफाइन द टर्म ऑफ वायलेंस एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो वायलेंस की जो टर्म है तशद्दुद और नस्वानी तशद्दुद, इनको बयान करें। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज DWPOS, DWPOS क्या है उसको बयान करें। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, नजरिए के माखज और अहमियत वाजिया करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया राइट डाउन द 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, ये आपका लाजमी आएगा इंशाल्लाह। कायदे आज़म के 14 निकात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स को 14 पॉइंट्स याद नहीं होते। इनका बेस्ट वे ये है कि आपको इससे ईजी वर्डिंग में भी आप 14 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लेकिन उनका जो मेन पर्पस था, मेन जो चीज़ थी उसमें 14 पॉइंट्स के अंदर, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। सो इनको 14 पॉइंट्स को आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो 14 पॉइंट्स के अंदर जो मेन पर्पस या मेन थिंकिंग थी कायदे आज़म की, वो क्लियर होनी चाहिए। सो इस तरह अगर आप याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम के खदोखाल बयान करें। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्कस द टाइप ऑफ फॉरेस्ट, देयर इंपॉर्टेंस एंड प्रोटेक्शन, पाकिस्तान के जंगलात के अक़साम, अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ बयान करें। और हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पोल्यूशन एंड हाउ डज पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, आलूदगी से क्या मुराद है और ये हमारे माहौल को किस तरह आलूदा करती है। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। उम्मीद है कि आपका मोस्टली पेपर जो है वो इन्हीं में से आएगा इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर ये पेपर, उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे और ज़्यादा मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।